चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हमें कहा गया फाइंड द एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 मीटर। 2 मीटर पे हमें क्या बोलना है, एक्सेलरेशन बोलना है, और हमें वेलोसिटी और एक्स का टाइम, वेलोसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ दिया गया है। तो आप आई होप आपको पता होगा जो एक्सेलरेशन होती है, देखिए एक्सेलरेशन होती है बराबर वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ का। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है, शायद आपको याद होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप पहले हमें निकालना है इनटू, और हमें फिर क्या देखना है, देखिए वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ। ठीक है, और हमें क्या देखना है, स्लोप। ठीक है, तो आप बोलोगे हमें कहाँ पता है इसका स्लोप कितना है। अरे स्लोप तो बहुत आसान है। देखो ये अगर ऐसे है तो इसको हमने माना थीटा, तो टेन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर को 10 और बेस कितना है 5, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको काटेंगे तो आएगा 2। यानी कि हमें जो है स्लोप मिल गया। स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। ठीक है, इनटू, अब हमें चाहिए वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी कब चाहिए, अब हमें चाहिए वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी कब चाहिए, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है 2 पे। यानी कि जब टाइम 2 है, यहाँ से 2 सेकंड हुए हैं, तो मतलब इतना जो बचा है वो 3 सेकंड, यहाँ से ये ना 3 मीटर। ठीक है, यहाँ जो 2 है, जब टाइम 2 था हमने माना तब वेलोसिटी v है, होगी ना। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लिखेंगे, यहाँ से फिर हम लगाएंगे टेन थीटा। देखिए टेन थीटा यहाँ पे किसके बराबर है, यहाँ पे हमने लिखा v। ठीक है, अगर ये v तो ये डिस्टेंस भी v होगी ना, इसी को तो माना हमने v। तो ठीक है, किसके बराबर है, v अपॉन। ठीक है, नीचे कितना है, नीचे है ये, अगर यहाँ तक 2 है तो यहाँ तक कितना है 3, तो डिवाइड बाय करेंगे 3। ठीक है, डिवाइड बाय क्या किया 3। टेन थीटा भी हमने निकाला, टेन थीटा किसके बराबर है, अरे टेन थीटा है ना 2 इज इक्वल टू v बाई 3। तो ये 3 यहाँ जाएगा, तो v किसके बराबर आएगा, 3 × 2 = 6, यानी कि वेलोसिटी भी मिल गई। तो अब इसको क्या खाली पुट करना है, एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, v इंटू स्लोप। v किसके बराबर है, v है हमारे पास 6 और स्लोप है 2, तो ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। है ना, बहुत आसान। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। हमें कहा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 5 मीटर। जब पार्टिकल 5 मीटर पे पहुंचेगा तब हमने सॉरी, गले में थोड़ी प्रॉब्लम है सर्दी की वजह से। ठीक है, यहाँ पे जो है हमें क्या बोलना है, जब एट x इक्वल टू 5 मीटर, जब ये 5 मीटर तक पहुंचेगा, ठीक है ना, फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, इफ एट x इक्वल टू 0 स्पीड इज 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखो हमें क्या दिया है, ए टी ग्राफ दिया है। क्या दिया है हमें हमें क्या दिया है, ए टी ग्राफ। जब हमें ए टी ग्राफ दिया है तो हमें दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम, वो किसके बराबर होती है, वो होती है ना एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ, शायद। ठीक है ना, शायद आपको याद होगा। ठीक, हाँ, ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द स्पीड। स्पीड हम निकालेंगे पार्टिकल की एट एक्स इक्वल टू 5 मीटर पे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2 mv इनिशियल स्क्वायर। है ना, वो आ जाएगा एरिया। इसके अंदर कितना एरिया है, हाफ इंटू बेस है 5 इंटू हाइट है 10, यानी कि यह जगह 50 50/2 हो गया 25।
देखिए हाँ डिवाइड बाई एम, यहाँ पे डिवाइड बाई एम है ना नीचे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय एम, ठीक है। यहाँ से एम एम और एम कैंसल, तो बचा क्या यहाँ, यहाँ बचा देखिए 1/2 वी फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 वी इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे 1/2 हमने कॉमन लिया, अंदर बचा वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर है बराबर 25, ठीक है। इस 2 को यहाँ से हटा के यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा 50। और हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एट x इक्वल टू 5 मीटर, ठीक। इफ एट x इक्वल टू 0 स्पीड इज, जब x 0 था यानी कि इनिशियली इसकी स्पीड कितनी थी 2 मीटर, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे v फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियली का 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो 50 यानी कि यहाँ से v फाइनल का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से जो है v फाइनल जो है अंडर रूट ऑफ 54 आएगा मीटर पर सेकंड। देखिए आपको अगर ये चीज़ें याद है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब क्या है, अब है ग्राफ इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। उसमें से पहला इंपॉर्टेंट ग्राफ है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी का, ठीक है। यहाँ पे v को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, देखिए एम एक्स, एम क्या है स्लोप, ठीक है। m है यहाँ पे, a क्या है स्लोप, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है ना, ठीक है। तो स्लोप कितना है, स्लोप y इक्वल टू एम एक्स, यानी कि m यानी कि a, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी है, यहाँ पे स्लोप कितना है a, स्लोप है a और y इंटरसेप्ट क्या है u, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। देखिए हम कैसे करते हैं, हम देखिए यहाँ पे जो है इनिशियली हम मानते हैं पार्टिकल यहाँ पे है, कहाँ पे है इनिशियली पार्टिकल, हमने माना इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे है और उसकी जो है वाई इंटरसेप्ट, यू क्या होता है वाई इंटरसेप्ट, वो क्या है पॉजिटिव, यानी कि वाई इंटरसेप्ट होगा पॉजिटिव, यू कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। और इसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव मतलब ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया इसका वी टी ग्राफ, ठीक है। अब अगर पार्टिकल देखिए हमें इसका वी टी ग्राफ ड्रा करना आ गया, ठीक है। अब अगर दूसरा केस देखते हैं, यहाँ पे अब एक्स वाई इंटरसेप्ट है, देखिए इस तरफ हमने लिया पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, यहाँ पे क्या है यू है, यू क्या है वो वाई इंटरसेप्ट, वो इसको क्या है नेगेटिव है, तो u यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और बट जो एक्सेलरेशन है अब पॉजिटिव है, यानी कि जो ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। देखिए पॉजिटिव ये बनाता है ना एक्यूट एंगल, तो इसका स्लोप हो गया पॉजिटिव और ये बनाता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। आई होप यहाँ तक अभी आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। देखिए अब और एक केस इसमें बनता है जब एक्सेलरेशन भी इससे पॉजिटिव होगी और जो है हमारा u भी पॉजिटिव होगा, यानी कि हमारा y इंटरसेप्ट भी आएगा पॉजिटिव, u आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जो स्लोप है वो भी आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से अब अगर हमारा एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है और हमारी जो है इनिशियल वेलोसिटी वो भी नेगेटिव है, दैट मीन्स हमारा जो वाई इंटरसेप्ट आएगा वो आएगा नेगेटिव और जो हमारी एक्सेलरेशन है वो भी आएगी नेगेटिव। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आई होप अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट ग्राफ है वो है एस इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस हमने ऐसे ही लिखा, तो इसको हमने यहाँ पे लाया 1/2 ए टी स्क्वेयर प्लस यू टी को यहाँ पे लिखा, तो एस को हम वाई लिखेंगे, वाई इजक्वल टू ये कुछ नहीं लग रहा है आपको ए एक्स प्लस बी, जैसे यहाँ पे ना डिग्री 2, इसका मतलब ये क्या है, यह है क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है हमेशा पैराबोला, ठीक है। तो यहाँ पे बनते हैं दो चीज़ें, क्या बनते हैं दो चीज़ें, पहले इफ़ अगर हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, जो पैराबोला का जो फेस होगा वो होगा अपवर्ड ऐसे, हाँ। अब अगर
ठीक है, पैराबोला का फेस होगा अपवर्ड। इफ द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसका फेस कैसे होगा, ऐसे नीचे की तरफ, है ना। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए यहाँ पे हम करेंगे 3 केस डिस्कस। देखिए हमने क्या कहा, पहला केस अगर जो है u क्या होता है, u होता है पॉजिटिव, u क्या होता है पॉजिटिव, u पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव। अगर u पॉजिटिव है दैट मीन्स, देखिए अगर एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है नेगेटिव, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव, तो पैराबोला क्या है डाउनवर्ड, है ना, पैराबोला है डाउनवर्ड, पैराबोला डाउनवर्ड। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है u क्या है, u है ना पॉजिटिव, दैट मीन्स ये वाले ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है ऐसे। देखिए यहाँ पे स्लोप क्या है इसकी, पॉजिटिव है, क्योंकि एक्यूट एंगल बनाती है ना। अगर हम ऐसे देखेंगे ये क्या बनाता है, एक्यूट एंगल 90 से कम, दैट मीन्स स्लोप पॉजिटिव है, और डाउनवर्ड है पैराबोला, दैट मीन्स एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी कि ये केस 1 का ग्राफ है। ठीक है, दूसरे केस में देखेंगे। देखिए जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी और एक्सेलरेशन अभी भी नेगेटिव होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब पैराबोला क्या नीचे की तरफ मूव करा हुआ होगा, बट वेलोसिटी जो 0 है, दैट मीन्स जब हम इसको देखेंगे, देखिए ये आता है सीधे पैरेलल टू टी एक्सिस, दैट मीन्स इसका जो स्लोप है वो 0 है। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा केस है जब एक्सेलरेशन भी नेगेटिव और इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब ये फेस डाउनवर्ड करके होगा। ठीक है, और जो है वेलोसिटी का नेगेटिव मतलब इसका जो है, देखिए यहाँ पे जो है इसको हम जब एक्सटेंड करेंगे, देखिए ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, यानी कि स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, अब आपको आ गया होगा कैसे ग्राफ को पहचानते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें कहा गया है एक पार्टिकल है जो इनिशियली क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन अल्फा से वो एक्सेलरेट हो रहा है, और फिर बीच में क्या हो गया, कुछ हद तक एक्सेलरेट करते रहा कुछ टाइम तक, और उसके बाद रिटार्ड होना स्टार्ट किया, रिटार्ड होना यानी कि उसकी एक्सेलरेशन अब घटनी स्टार्ट हो गई, वो किससे, बीटा से, और फिर फाइनली वो रेस्ट पे आया। और हमें कहा गया हमें एटी ग्राफ डालना है, एटी ग्राफ यानी कि एटी ग्राफ कितना अल्फा एक्सेलरेशन से वो चल रहा था, मानिए हम मानते हैं यहाँ पे टाइम टी तक वो अल्फा एक्सेलरेशन से चल रहा था, और फिर अचानक उसको क्या हो गया, वो रिटार्ड हो गया, रिटार्ड क्या हो गया, ऐसे रिटार्ड किस से हो गया, बीटा, और यहाँ पे क्या थी अल्फा, तो हो गया एटी ग्राफ। ठीक है, सीधे आपको अगर आपको वी टी ग्राफ है तो इसका मतलब ऐसे, देखिए पहले तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी क्योंकि एक्सेलरेशन थी ना उसके पास पॉजिटिव, वो क्या थी अल्फा। ठीक है, और फिर उसकी वेलोसिटी घट रही थी, ठीक है ना, कम हो रही थी, किससे, बीटा से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे उसने मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव की है, इसको बोलते हैं वी मैक्स। और वी मैक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको याद रखना है, ठीक है ना। डेरिवेशन 2 पढ़ने की आएगी इसको, वो अभी ज़रूरत नहीं है, अभी टाइम कम है, अभी हमें सीधे याद रखना है, अल्फ़ा बीटा इंटू टी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा इंटू टाइम अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है एक्सेलरेशन यहाँ पे, ठीक है, जिस एक्सेलरेशन से ये बढ़ रहा था, एक्सेलरेशन अल्फ़ा क्या है, एक्सेलरेशन, और बीटा क्या है हमारे पास, रिटार्डेशन, आपको बीटा है रिटार्डेशन वही, और टी क्या है टाइम, तो हमें मिलेगा वी मैक्स। और जो डिस्प्लेसमेंट है, और दूसरा फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है 1/2 अल्फा बीटा टी स्क्वायर बाय अल्फा प्लस बीटा, 1/2 अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे टी स्क्वायर करना है, यहाँ पे भी वही अल्फा एक्सेलरेशन बीटा रिटार्डेशन। अगर आपको इतना याद हो गया तो आपका समझिए जो है कि मोशन इन 1D तकरीबन फिनिश हो गया, मोशन इन 1D अब आपको जो है आपकी ग्रिप में आ गया है। अब आप बोल रहे हैं वी एक्स वी टी, और यहाँ पे एक्स एक्स टी ग्राफ बनाना है। एक्स टी ग्राफ में क्या करेंगे, हम बोलेंगे जब इसकी एक्सेलरेशन बढ़ रही थी तो पैराबोला अपवर्ड था, ये कुछ टाइम टी तक था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इसकी जो रिटार्डेशन डाउनवर्ड हो गई, देखिए स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव, यहाँ पे स्लोप था पॉजिटिव यानी कि बढ़ रहा था, और यहाँ पे स्लोप हो गया नेगेटिव।
घट रहा है ना, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है घट रहा है। यहाँ तक इसकी देखो बढ़ रही थी और इसके बाद घटना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।